हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है। क्रॉप रोटेशन, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रोटेशन क्या होता है। तो रोटेशन ये होता है कि किसी चीज की अदला बदली, समझ लीजिए यही रोटेशन होता है कि एक बार किसी का नंबर आया, फिर दूसरी बार किसी और का नंबर आया, फिर तीसरी बार उसका नंबर आया, फिर चौथे बार किसी और का नंबर आया। तो जो आपस में अदला बदली होती है इसी को रोटेशन कहा जाता है। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन एक्चुअली एक नेचुरल तरीका होता है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने का। सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने का या सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का एक नेचुरल तरीका होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है? क्रॉप रोटेशन में होता है कि क्रॉप की अदला बदली होती है, मतलब एक ही क्रॉप को हर सीजन में नहीं उगाया जाता। मान लीजिए एक सीजन में किसी क्रॉप को उगाया गया तो अगले सीजन में फिर उस क्रॉप को, उस फसल को नहीं उगाया जाएगा, बल्कि कोई और फसल उगाई जाएगी। फिर उसके बाद अगली सीजन में उस फसल को कंटिन्यू नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसके बाद वाला जो सीजन आएगा उसमें दूसरी फसल उगाई जाएगी। तो ये जो फसल की आपस में अदला बदली होती है इसी को क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ लेंगे। जैसे कि मान लिया जाए धान गेहूं है, कहीं किसी फील्ड में उगाया जाता है, तो धान गेहूं जहां पर उगाया जाता है वहां पर क्या, इनको जो नाइट्रोजन की ज़्यादा क्वांटिटी की नीड होती है, इनको हाई अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए, चाहे व्हीट हो और चाहे राइस हो, चावल गेहूं कुछ भी हो, इनको हाई क्वांटिटी में नाइट्रोजन चाहिए। तो इनको कहीं पर इनका जब सीजन आया तो मान लीजिए किसी फील्ड में चावल या गेहूं को उगाया गया, तो जब चावल और गेहूं को उगाया जाएगा तो वो सॉइल से जो भी नाइट्रोजन होगा वो ले लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अब उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो अब अगर नेक्स्ट सीजन में फिर हम उसी में वही चावल या गेहूं कुछ लगाएंगे तो क्या होगा? तो अब तो उसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन की कमी हो गई। अब जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो अगली बार फसल उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए इसको हम रोटेशन करेंगे, इसमें क्रॉप का रोटेशन करेंगे। मान लीजिए एक बार हमने उसमें धान गेहूं लगाया और उसमें उनको नाइट्रोजन की, धान गेहूं को ज़्यादा नीड होती है, उन्होंने उससे नाइट्रोजन सॉइल से ले लिया। अब उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो गई, तो अब अगले सीजन में हम उसमें धान गेहूं नहीं लगाएंगे, अगले सीजन में हम कोई उसमें लेगुमिनस प्लांट लगा देंगे, कोई लेगुमिनस क्रॉप लगा देंगे। जब लेगुमिनस क्रॉप लगाएंगे तो हम जानते हैं कि लेगुमिनस क्रॉप में क्या होता है, उनके रूट में नोड्यूल्स बनते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया नोड्यूल्स बनाते हैं, और फिर उसमें वो क्या होता है कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं मतलब ये कि नाइट्रोजन को वो जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन होता है उसको ले करके और सॉइल में मिला देते हैं। तो जब सॉइल में नाइट्रोजन मिला देते हैं तो अब उसमें क्या होता है, उस सॉइल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी, नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है। मतलब ये कि जो धान गेहूं से कम हुआ था वो आके लेग्यूम्स ने क्या किया, उसको मेंटेन कर दिया। अब जब उसमें लेग्यूम्स आए, लेग्यूम्स को आपने उगाया, लेग्यूम वाले क्रॉप उगाए और उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, नाइट्रोजन मेंटेन हो गया, तो अब उस सॉइल में फिर से नाइट्रोजन आ गया। अब नेक्स्ट सीजन में आप उसमें धान गेहूं उगा सकते हैं। अब नेक्स्ट सीजन में जब आप उसमें धान गेहूं उगाएंगे तो क्या होगा, फिर उनको हाई क्वांटिटी में नाइट्रोजन मिल जाएगा। अब फिर जब नाइट्रोजन उनको हाई क्वांटिटी में मिलेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो फिर उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, तो फिर आप उसमें लेग्यूम लगा सकते हैं। तो ये जो आप इस तरह से रोटेशन करते हैं क्रॉप का, कि एक बार आपने धान गेहूं लगाया, दूसरी बार लेग्यूम्स लगाया, फिर उसके बाद धान गेहूं लगाया, तो इस तरह से किसी भी क्रॉप का जो आपस में रोटेशन करते हैं, इससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, सॉइल की फर्टिलिटी बची रहती है। तो इसी मेथड को कहा जाता है क्रॉप रोटेशन, जिसमें कि एक ही फसल को हर सीजन में कंटिन्यू नहीं रखा जाता, बल्कि उसमें क्रॉप को क्या किया जाता है, अदल बदल दिया जाता है, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। तो इसी को कहा जाता है क्रॉप रोटेशन। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।